अनूपगढ़ में किसानों ने की सभा, एमएसपी को कानून बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को अनूपगढ़ क्षेत्र में भी ग्रामीण भारत बंद रखा गया। इसके बाद विभिन्न किसान संगठनों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए और सभा का आयोजन किया गया। सभा में किसान नेता शोप्त मेघवाल, सुनील गोदारा, रणवीर सिंह सेंखो, सत्य प्रकाश सिहाग, विधायक शिमला नायक और सहित अन्य जनप्रतिनिधि व किसान पहुंचे। सभा के बाद सभी किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन की बात कही। लेकिन जब एसडीएम सुमित्रा बिश्नोई ज्ञापन के लिए पहुंची तो किसान कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की बात पर अड़ गए। जिस पर कलेक्टर अवधेश मीणा ने किसानों की समस्या सुनते हुए उनसे ज्ञापन लिया। पब्लिक पार्क में हुई सभा के दौरान शोप्त मेघवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो क्षेत्र में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। विधायक शिमला नायक ने कहा कि केंद्र सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और किसानों के साथ साथ आम जनता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कामरेड सुनील गोदारा ने बताया कि फिर से शुरू हुए किसान आंदोलन और दिल्ली कूच में किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी संयुक्त किसान मोर्चा निंदा करता है। उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसानों व खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने बताया कि इसके साथ मांग की गई है। की तरफ से केंद्र सरकार से जो मांग रखी गई है उन मांगों को मनवाने के लिए हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक हमारे सिंचाई पानी को भी लेके हमने मांग रखी है जो आईजीएनपी नहर में 4 में से 2 समूह पानी चलाया जाए ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिले। इसी मुद्दे पे हमने यहाँ कलेक्टर पे अपना ज्ञापन दिया है। तो मैम किसान है जो लगातार दिल्ली के अंदर भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
पिछली बार भी किया था, इस बार भी गए हुए हैं, तो लेकिन सरकार आगे क्यों नहीं सुन रही, क्या कारण है? देखिए, तानाशाही मोदी सरकार हमेशा से ही रही है, इसको अपनी सत्ता का गरूर है, लेकिन 2024 में ये किसान, ये मजदूर, ये व्यापारी इसको सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। पिछले बार लगभग 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, जो 3 काले कानून लेकर आए थे। मोदी जी ने कहा था कि मैं MSP पे किसानों की फसल को खरीदूंगा और स्वामीनाथन आयोग जो रिपोर्ट है उसको मैं लागू करूंगा, लेकिन वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था। मोदी सरकार ने आज तक उन किसानों की मांगों को नहीं सुना। उन्हें किसान उन मुद्दों को लेकर वापस दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच की है। हमारे किसान शहीद हुए थे, क्या उन घरों की भरपाई कर सकते हैं? क्या तानाशाही, हिटलरशाही है? किसान क्या मांग रहे हैं? किसान अपना हक मांग रहे हैं। जो अन्नदाता सबका पेट भरता है, आज वो सड़कों पे खड़ा है, वो धरती को सीना चीर कर भी गेहूं जा में फसल उगा कर सबका वो पेट का पालन पोषण करता है। लेकिन आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, जो शंभू बॉर्डर के ऊपर आज हालात है, किस तरह से गोलियां, किस तरह से आंसू गैस, किस तरह से कांटे बिछाए जा रहे हैं। क्या ये एक देश के प्रधानमंत्री का काम है? क्या मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री को आपके किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, युवा की, हर वर्ग की बात सुननी चाहिए, उनसे बातचीत करके इनका हल निकालना चाहिए। किस तरह से खून से हमारे किसान लथपथ हुए पड़े हैं, तो क्या ये राजा का काम है? लेकिन जी नरेंद्र मोदी जी को, हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि हिटलर जैसे भी तानाशाही नहीं रहे। जे किसान है, जे मजदूर है, जाग गया तो पीछे भी आपको झुकना पड़ा था, अब भी जागा हुआ है जे, और आगे भी आपको झुकना पड़ेगा। तो हमारी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि आपको जनता ने सत्ता में बिठाया, किसानों की बात सुनिए। जो पीछे परिवार शहीद हुए, उनको परिवारों को नौकरी दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए। जनता के, हमारे किसानों की MSP जो खरीद है वो लागू कीजिए। आप लोग स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कीजिए और हमारे किसानों का हक दीजिए।